एकेडमी आप सभी का स्वागत है। संविधान के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जामों में आते रहते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो वो आपकी हैदराबाद रियासत ऐसी थी जिसमें कोई भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। दूसरा क्वेश्चन था, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो 15 महिला सदस्य थीं। अगला क्वेश्चन था तीसरा नंबर का, संविधान सभा में देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो ये जो है 70 प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन था, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 368 है, जिसमें संविधान में किसी भी अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है। 5वां नंबर का अगला क्वेश्चन था, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 111 में है। अगला क्वेश्चन था, संसदीय जो प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन? तो शून्यकाल की। अगला क्वेश्चन था, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 40 के बीच। 7वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 79 से 84। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी स्लेट थे, जेपी स्लेट। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर का, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन था, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन था, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो एनबी गोयल थे। अगला था, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे परिवहन मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? CH भाभा थे। अगला क्वेश्चन था, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री RK सगुण शेट्टी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। कृपया जो वीडियो को देख रहे हैं लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे सभी तक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। अगला क्वेश्चन था, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। जिन लोगों तक वीडियो नहीं मिल पा रहा है, कृपया यूट्यूब पे आप सर्च करें बालाजी एकेडमी बाय राहुल सर के नाम से। ये आपको जो है चैनल बना हुआ है यूट्यूब पर, आपको इस पर बहुत सारे वीडियो डले हुए जो मिल भी जाएंगे अगर कोई वीडियो आपने नहीं देखा अभी तक। तो अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? तो रफ़ी अहमद किरदी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। अगला क्वेश्चन था, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला जो प्रदेश था वो आंध्र प्रदेश था, जो 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। इसके बाद जो है भाषा के आधार पर कोई भी राज्य का गठन नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन था, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए किस मिशन का भारत कब आया था? 1942 में। अगला क्वेश्चन था,
स्वतंत्रता उपरांत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री किसे बनाया गया था? तो भीमराव अंबेडकर जी। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद से लिया गया है? 19 से अनुच्छेद 22 के बीच में। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। पूछा गया जाता है कि जो हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949। अगला क्वेश्चन था, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, या कथन किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 1 से। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई थी? इंग्लैंड से। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन करके। अगला क्वेश्चन था, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे? 29 विषय थे। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए? 18। 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 2013 में। 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 15 से 20। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, 1773 ईस्वी के रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 कहाँ पर प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो कोलकाता में। अगला क्वेश्चन था, 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एपी। अगला क्वेश्चन था, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। अगला क्वेश्चन था, 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया था? तो 19वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन था, 1919 में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा बनाया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन करके। अगला क्वेश्चन था, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो 16 थे। 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें दी गई थी? तो 208। अगला था, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य जो है का उल्लेख है? तो अनुच्छेद जो है 21 का में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई में 2 बार रिपीट हुआ। 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या की वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती? 2026 तक यथावत रहेगी। 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटें हर राज्य की। 99वें संविधान संशोधन कब किया गया था? 2014 में किया गया था। अगला क्वेश्चन था, संविधान सभा के प्रांतीय तथा देशी राज्यों में कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा? 10 लाख की। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? सहमति व समायोजन के आधार पर। ठीक है, 52 क्वेश्चन हैं। इतनी प्रैक्टिस कीजिए, कल नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें इससे अगले क्वेश्चन दिए जाएंगे।